बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अहम मैसेज दे रहा हूँ, इसको मुकम्मल सुन लें। वज़ीर सेहत के पीके ने कुछ दिन पहले एक एक्ट पास किया है दवाइयों के बारे में कि डॉक्टर हजरात जब मरीज़ को दवाई लिखेंगे तो उसमें दवाई की कंपनी का नाम नहीं लिखेंगे बल्कि दवाई का फ़ार्मूला लिखेंगे। और मरीज़ को जो फ़ार्मूला लिखेंगे वो मरीज़ जाएगा मेडिकल स्टोर वाले के पास। फिर मेडिकल स्टोर वाले की मर्ज़ी है कि उसको किस कंपनी की दवाई वो देता है। आपको पता होना चाहिए कि एक दवाई जो है एक फ़ार्मूला होता है और एक कंपनी का नाम होता है। जिस कंपनी ने दवाई बनाई होती है तो कंपनी वाले उसी को अपना नाम दे देते हैं। सब कंपनियों की जो दवाइयाँ हैं उसमें जो मतलब एक फ़ार्मूला है, फ़ार्मूला सेम होता है सब में, लेकिन कंपनियों के अलग अलग नाम उन्होंने उनको दिए होते हैं। अब कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो अच्छी चीज़ बनाती हैं, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो लो स्टैंडर्ड की चीज़ें बनाती हैं। मरीज़ को जो दवाई चाहिए उसकी ख़ास मिकदार होती है जो डॉक्टर उसको लिख के देता है। वो मल्टीनेशनल अगर कंपनी है तो उसमें उस दवाई की मिकदार मुकम्मल होती है और उससे मरीज़ जल्दी ठीक हो जाता है। अगर वो लो ये स्टैंडर्ड की दवाई या लोकल कंपनी की बनाई हुई दवाई लेता है जो कि उसमें दवाई की जो मिकदार होती है वो कम होती है और उसकी कीमत भी ज़्यादा होती है, तो उससे मरीज़ एक तो ये है कि वो ठीक भी नहीं होगा और उसका ख़र्चा भी ज़्यादा लगेगा। अब जो लोकल कंपनियां हैं उसका फ़ायदा ज़्यादा किसको होता है? जो दुकानदार है, जो मेडिकल स्टोर वाला है, उसको ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि वो ज़्यादा प्रॉफिट पे उसको देते हैं। जो कंपनी वाले होते हैं उनके साथ डीलिंग उनकी होती है। तो ये है कि अगर ये एक्ट शुरू हो जाए और डॉक्टर सिर्फ फार्मूला लेंगे तो इसका नुकसान जो है वो मरीज़ों को है, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि एक तो उससे वो ठीक नहीं होंगे, दूसरी बात ये है कि उनके ऊपर उनका पैसा जो है वो ज़्यादा लगेगा। तो वज़ीर सेहत को ये अपील की जाती है कि वो इस एक्ट के ऊपर दोबारा नज़रसानी करें, चूँकि सूबे में एक ऐसा महकमा मौजूद है जो इन दवाइयों की जांच पड़ताल करता है कि एक कंपनी अगर दवाई बनाती है तो उसकी स्टैंडर्ड को देखा जाता है कि उसकी स्टैंडर्ड किस तरह है, कि वो उस स्टैंडर्ड तक पहुंच रही है कि मतलब जिस दवाई की जितनी मिकदार चाहिए वो इतनी मिकदार इसके अंदर है या नहीं है। तो वो उसको जाके ठीक करें, न कि ये चीज़ के डॉक्टरों को वो कह दें कि आपने सिर्फ फार्मूला लिखना है। ये चीज़ आपको वाज़ेह रहे कि आम लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं आती। जिस तरह कि पहले एमटीआई आया हुआ था तो आम आवाम ये कह रही थी कि एमटीआई एक अच्छा निज़ाम है, इससे डॉक्टर जो है ड्यूटी करेंगे और डॉक्टरों के के इख्तियारात जो है इससे थोड़े कम हो जाएंगे। हालांकि इसका नुकसान अवाम को हो गया। अभी अवाम को समझ आ गई है। पहले अगर आपको याद हो ओपीडी में पर्ची जो थी वो 10 रुपए की मिलती थी, अब आप चले जाएं तो आपको 30 रुपए की पर्ची मिलती है। पहले अस्पताल में सरकारी दवाइयाँ मिलती थी, अब अस्पताल में सरकारी दवाइयाँ नहीं मिलती हैं। जो पेरिफेरीज़ के इलाके हैं उसमें प्राइवेट पार्टनरशिप शुरू है, जिसमें जो अस्पताल हैं उनको प्राइवेट किया गया है, एक ठेकेदार को दिए जाते हैं। तो मतलब ये है कि ये तमाम एक्ट्स जो हैं ये गलत हैं। होना ये चाहिए कि जो दवाई मरीज़ को डॉक्टर लिखता है, तो अगर एक अच्छा डॉक्टर है वो कभी भी लोकल कंपनी नहीं लिखता है, वो हमेशा मल्टीनेशनल लिखता है। मल्टीनेशनल वो दवाई होती है जो बहुत से मुल्कों में पाई जाती है और उस वो हाई स्टैंडर्ड की दवाई होती है, उसमें दवाई की वो मिकदार होती है जो मिकदार एक मरीज़ को चाहिए। तो वज़ीर सेहत से मतलब ये दरख्वास्त है कि वो इस एक्ट को ख़त्म करें और वो इस चीज़ को मजबूत करें कि जो कंपनी जो दवाई बना रही है उसको जाके ठीक करें कि आपने उस दवाई की मुकम्मल मिकदार जो है इसमें डालनी है।